मैं जब 3 साल की थी तो मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हुई थी। दादा के टाइम की हवेलियाँ थी, हम वहाँ रहते थे। तो अब हवेली में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी एनर्जी स्टक होती हैं, तो मुझे दिखते थे वो सारी चीज़ें। जब भूकंप आता है और पाताल लोक के रास्ते खुलते हैं, जब डीप क्रैक्स पड़ते हैं, तो कई बार डिमोनिक एनर्जी से ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए होता है। तो सम टाइम ये हेल में जाना नहीं चाहते, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है मुझे शरीर छोड़कर उस सोल के साथ उधर लेके जाना पड़ता है, ताकि वो वापस ना। अगर वहाँ पे मुझे किसी और एनर्जी ने पकड़ लिया और मैं वापस नहीं आई, तो इस लोक में मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा भी पॉसिबल रिचुअल्स होने के बाद भी वो सोल रिलीज नहीं हो पाई? फिर वो स्केलेटन जैसी लग रही थी, मैं उसको देखकर डर गई। आपके एंसेस्टर्स, यही आपके मेन प्रोटेक्टर है। ऐसे कांप रही थी और मैं पूरा स्वेटिंग में थी, और वो दिखा रही कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैं वहाँ पे सांस नहीं ले पा रही थी। मेरे ऐसे यहाँ तक घुट रहा था, क्योंकि वो विजन देखना मेरे लिए बहुत खतरनाक था। आज भी मैं सोचती ना, मेरे पैर से हाथ पर एक लड़की के साथ वो ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई इंसिडेंट्स में ये भी देखा गया है ना कि इंसान मर के वापस जग जाता है। जी, एक कीड़े से लेकर इंसान तक, जीव आत्मा सब ईश्वर का अंश है। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की गेस्ट हैं डॉक्टर देवी, जो एक एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट हैं, साइकिक हीलर हैं। वो आत्माओं को देख सकती हैं, उनसे बात करती हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन शैतानी आत्माओं की, इल्यूमिनाटी की, डीमंस की, और जानेंगे एक्सोर्सिज्म की रियल स्टोरीज। वेलकम मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट में। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे कि हमने देखा है, जो साइकिक होते हैं, एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मेल्स देखे हैं। आपका कैसे इंटरेस्ट आया? आप तो फीमेल है मैम। मेरा इंटरेस्ट, सच बताऊं, ऑकल्ट में कभी भी नहीं था। हम्म। अ, मैं जब 3 साल की थी तो मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हुई थी। हम हवेली में रहते थे, मेरे दादा दादा के टाइम की हवेलियाँ थी, तो हम वहाँ रहते थे। तो अब हवेली में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी एनर्जी स्टक होती हैं, तो मुझे दिखते थे वो सारी चीज़ें। और उनकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि लोगों का साधना या प्रैक्टिस करने के बाद डेवलप होता है, बट मेरी 5 सेंसेस टू सेंस एनर्जी वो बाय बर्थ एक्टिव थी। सो सुनाई देना उनकी बातें, दिखना उनका, और अगर ऐसे जैसे आप बैठे हो, वो बगल में अगर आपके खड़े हैं, तो मुझे वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वो जब नजर आते थे, तो अब एक बच्चे के लिए तो दोनों चीजें सेम ही होती है ना, आप राइट भी मैम। व्यक्ति हो, वो भी व्यक्ति है। राइट अब मैम। मैं उसको भी रिएक्ट करती थी, आपको भी। तो लोगों को लगता मैम। था कि शी हैज अ प्रॉब्लम। जैसे कि आप बैठे हो हाँ जी। और आपके बगल में लेट्स से कोई एनर्जी है, एनर्जी। वो मुझे उतना ही क्लियर दिख रही है जितने आप दिख रहे हो। ओके। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को इतना स्पष्टीकरण नहीं दिखता है। हम्म। ठीक है, कुछ लोगों को ग्लिम्स नजर आते हैं, कुछ हम्म। लोगों को ब्लैक शैडो नजर आती है, कुछ लोगों को हेजी हेजी सा नजर आता है, राइट कुछ मैम। लोगों को फ्लैशेस आते हैं। मुझे प्रॉपर नजर आता है। वो जिस जेस्चर में उसकी मृत्यु हुई होगी, वो जेस्चर में वो मुझे एनर्जी प्रॉपर नजर आती है। सो वो ऐसे ही एज इट नजर आती थी मुझे। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि ये किससे बात कर रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, वो तो नहीं देख पा रहे। हाँ जी। तो यहाँ से मेरा जो क्यूरियोसिटी बोलो या डिस्टर्बेंस हो बोलो शुरू हुआ। अब जैसे मेरी मदर पढ़ाती थी कि ए, हाँ जी। तो वो मेरे कान में बोलते थे बी 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 बी, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट करने की डिस्ट्रैक्ट कोशिश करने की करते थे। कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं बचपन से उनसे फाइट करते हुए बड़ी हुई हूँ। सो जब मैं मेच्योर लेवल पे आई, जब मैंने इनको सीखा, मैंने सबसे पहले शास्त्र थोड़े बहुत पढ़ने शुरू करे, धीरे धीरे जितना भी मिलता गया ज्ञान इधर उधर से बटोरा, एक्सपीरियंस करा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी तरह इनकी भी दुनिया है, और ये भी कहीं ना कहीं मुक्ति मांगते हैं, ये भी परेशान होते हैं। सो मुझे लगा कि जैसे हम रिलीज होने की विधि जानते हैं, हम पढ़ते हैं, बट उनकी कोई हेल्पर्स नहीं है। राइट मैम। तो व्हाई नॉट, अगर मैं उनको देख पा रही हूँ और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। सो दिस इज हाउ ये एक्सोर्सिज्म वाली जर्नी मेरी स्टार्ट तो हुई। आप बचपन से ही इस चीज में रहा है आपका? मतलब विजन, मतलब मैं लाइक देख बॉर्न लेती थी साइकिक मैम। विजन, या हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। मैम, जी जैसे कहते हैं ना डीमंस, शैतान, जी। ये क्या है मैम? ये क्या होते हैं? डीमंस, शैतान, शैतान और डीमंस जी। लगभग लगभग एक जैसी एनर्जी है। एक होता है शैतान, जिसे कहते हैं नेगेटिव इंटेंशन या शैतानिक राइट मैम। एनर्जी रखने वाली ऊर्जा, हम्म। जो किसी का भला नहीं कर सकती। डीमंस आर लिटिल मोर पावरफुल। डीमंस आर लाइक कि
उन्हें आप चाहिए हो, आपकी सोल चाहिए। डिमंस क्या करते हैं, यहाँ पर धरतियों पे वो डील करते हैं। जैसे आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, लेट्स से आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया प्लानिटरी एस्पेक्ट के लिए, यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। यहाँ पर अगर कोई डिमोनिक एनर्जी आपको कनेक्ट करती है या आप किसी के थ्रू डिमोनिक एनर्जी को कनेक्ट करते हो, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आपको बोलेगी इतने टाइम पीरियड बाद तेरी आत्मा मेरी, आपको अपनी जगह पे वो नरक भेजेगी यानी हेल में, और आपके शरीर के अंदर वो रहेगी। शरीर आपका रहेगा अंकित, लेकिन आत्मा डीमंस की होगी। ये डीमंस का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज डीमंस बिलीव करते हैं कि जो धरती है, हम लोग बहुत साधारण व्यक्ति हैं। ह्यूमंस आर यूजलेस फॉर डीमंस, मतलब हम लोग ताकत के बिना एनर्जी है। तो उनको इस बात की चिढ़ है कि वाई गॉड गिव अस सच अ चांस, क्योंकि ईश्वर ने स्पेशली कहा है कि जो ह्यूमंस है, जो अर्थ में राइट रहने वाले लोग हैं, राइट मैम। उनको डीमंस मार नहीं सकते और ना ही उनको एंजल्स मार सकते हैं। तो एंजल्स आर समवेयर, दे आर प्रोटेक्टिंग अस। अ डीमंस जिनको इस बात का क्रोध है कि हम लोगों को क्यों धरती पे वो करा है, ऐसा कई जगह पे सुनने को और पढ़ने को भी मिला है कि पहले धरती पे डीमंस ही रहते थे। जब ह्यूमंस का हुआ तो ह्यूमंस को रखा गया, फिर डीमंस को हेल में भेज दिया गया। ऐसे भी कई जगह पर बातें पढ़ने को सुनने को मिलती है। पुरातन लोगों में या बहुत पुराने प्रैक्टिस करने वाले के पास अगर जाओगे तो वो ये सब बताते हैं। सो मैं काफ़ी डीप विलेज वगैरह में गई हूँ सीक्रेटली, जब मैं इन जो नॉलेज को ग्रैब कर रही थी, तो उन लोगों से मुझे काफ़ी कुछ सोच सुनने को और समझने को मिला इन चीज़ों के मैटर में। शैतान वो होते हैं जिनकी इंटेंशन शैतानी वाली होती है, मतलब दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। वो आपके पीड़ा से ना मजा लेते हैं, दे इंजॉय योर पेन। तो लेट्स से आपके घर में फाइट हो रहा होगा, दे आर इंजॉइंग एंड दे आर सकिंग द एनर्जी, वो आपके उससे एनर्जी को सक कर रहे हैं एंड दे इंजॉइंग दैट। बट यहीं पे डीमंस डीमंस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्योंकि हेल में है, उनको राइट, अपनी जगह किसी को भेजना होता है और धरती पे उन्होंने राज करना है। उनको यहाँ राज करना है जी और जी, शैतान को डिस्ट्रॉय करना है, खाली चीजें हाँ, मतलब शैतान इज इंजॉइंग। एंजॉय आप करना अगर है। मैंने आपको अभी कुछ मारा, आपको जो ब्लड निकलेगा, हाँ खून जी, आएगा, तो दे आर इंजॉइंग, वो खुश मजा आ होंगे। गया, and उस पेन से दे गेट द एनर्जी। डीमंस और शैतान का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो जाता है। मैम आजकल ना एक वर्ड बड़ा चल रहा है, डीमोलॉजी। जी। ये क्या, हमने साइकोलॉजी सुना है, मैथोलॉजी सुना है, डीमोलॉजी ये क्या चल रहा है मैम? डिमोनोलॉजी दो प्रकार की होती हैं। राइट मैम। पहले जब मैंने सीखा था, मैं आपको बताऊं, मैंने सीखा था 2009-10 की बात है। तब डिमोनोलॉजी लाइक ऐसी थी कि हम डीमंस के बारे में पढ़ते थे, टू फाइट विद डीमंस। हमने जब सीखा अपने टाइम पे, हमें डीमंस के बारे में बताया गया। मेजरली देयर इज 72 डीमंस, लेकिन और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो डीमंस हैं, तो उन डीमंस के बारे में, उनकी इंडिकेशंस, उनके बिहेवियर, उनके पोजीशन सिखाए जाते थे। तो उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे आपने बचना है। जो मैंने सीखा वो एक फादर के थ्रू सीखा, प्रीस्ट के थ्रू सीखा। इट्स अ पॉप्स प्रीस्ट। तो पॉप प्रीस्ट वो होते हैं जो हायर लेवल पे, हायर ग्रेड पे स्टेबल होते हैं, जो कि एक्चुअली एक्सोसिज्म करने के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। तो वहां पर हमने डीमंस के बारे में सीखा, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे, आप उसको हरा नहीं सकते, राइट। राइट मैम। आजकल जो डिमोनोलॉजी है उसको तंत्र क्रिया की तरह यूज किया जा रहा है, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस एनीमोर। लाइक, आप समझो, आप डीमंस को बुला रहे हो। आजकल जो डिमोनोलॉजी सिखाई जा रही है, वो डीमंस को प्रे करना सिखाया जा रहा है। वो सिखाया जा रहा है उनको प्रे करके, उनको बुलाकर कैसे उनसे अपना फाइनेंशियल ठीक कराया जाए, कैसे उनसे अपनी काम निकलवाए जाए। डू यू थिंक दैट कि ह्यूमन हैज दैट मच स्ट्रांग विल और पावर कि वो डीमंस के आगे वो इनसे टिके रहेंगे? काम करवा सकेंगे। काम कर देंगे, क्योंकि उनको तो आना है। अच्छा। वो तुरंत आएंगे, उनको आना है, उनको काम करना है। बट उसके एवज में वो आपको कितना खत्म कर देंगे, कितना डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप जान भी नहीं सकते। इफ यू लाइक तो मैं आपको एक केस हाँ जी बताऊं। बिल्कुल मैम। सो ये केस है, मुंबई से मेरे क्लाइंट आए थे, ठीक है। और जब डीमन का केस होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो मेरे ही ऑल्टर में हो। मेरा ओके। पूरा एक रूम बना हुआ है, ऑल्टर बना हुआ है, जहाँ पर स्पेशली मैं एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती हूँ। तो वहां पर मैंने उनको बुलाया था।
उसको पता था 1 महीने से कि हमें मिलना है। 4 मंथ्स की पहले हीलिंग होती है, क्योंकि डीमंस का अटैक बॉडी झेलने के लिए रेडी नहीं होती है। तो हम पहले हीलिंग और ब्लेसिंग और वो सब करके, क्रिया वगैरह करके, उसकी एनर्जी और उसकी सोल को उतना स्ट्रेंथनिंग करते हैं कि हम वो एक्सोसिज्म करके उसकी सोल के साथ वो डीमन की एनर्जी को डिटैच कर पाए। ठीक है। तो 1 महीने से उसको पता था, टिकट्स वगैरह बुक थी। 2 दिन पहले शी हैज़ अ हाई फीवर। अच्छा। बट वो किसी के थ्रू थी, मेरी स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट के थ्रू थी। तो उनको फिर मैंने बोला कि आई थिंक आपको उसके साथ आना पड़ेगा, और उसने भी बोला मैम मुझे भी लगता है मुझे इसके साथ आना चाहिए। हम्म। वो आई, फिर उनको ज़बरदस्ती लेकर आई। फ्लाइट में बैठते ही बुखार गायब। वो उतरे मेरे घर के बाहर से, जस्ट वो जहाँ पर मेरा घर है वहां पर पहले उन्हें मेरे पास आना था। हम्म। शी ट्राई टू रन। वो वहां से पलट कर सीढ़ियां उतर के भाग रही थी। फिर उन्होंने पकड़ा, उन्होंने मुझे कॉल करा, हम लेकर आए उनको, फिर रिलैक्स करा। सो उनके साथ केस था, पास्ट लाइफ से ये डीमन उनके सोल के साथ कनेक्टेड था। पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ से। जो लाइफ टू लाइफ भी होता है। जी जी जी, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपकी जैसे आकर आपकी सोल ने हार नहीं मानी ना, हम्म। आप मतलब त्यागा नहीं, राइट। विल नहीं त्यागा। हम्म। तो वो कोशिश करते हैं तब तक जब तक अपना विल नहीं हार लो, क्योंकि ईश्वर ने बोला है कि जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे कोई आपको काबू नहीं कर सकता। राइट। ओके। सो अगर आपने बोल दिया कि हाँ मैंने हार मान लिया, यू टेक माई सोल, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपकी सोल उससे कंटिन्यूसली फाइट कर रही है तो आप बच सकते हो। बच सकते हैं। उस लेडी का पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय कर दिया, पति से सेपरेशन करा दिया, बेटी पति के पास चली गई, वो लेडी अकेले रहती है, कुछ नहीं है, माँ अपना नहीं, भाई सबसे लड़ाई करवा दी। उस डीमन ने उसको कन्विंस कर दिया कि सब तुम्हारे शत्रु हैं, एवरीबडी इज योर एनिमी। मतलब वो किसी कोई नहीं है उसका, मतलब सोचो इन दिस होल वर्ल्ड वो अकेली है, अकेली शी इज अर्निंग, अकेली रह रही है, अकेले ही सब कुछ कर रही है। उसकी कंडीशन, जब डिमोनिक एनर्जीज होती हैं कई बार दांत काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, आइस के नीचे काला, उसका पूरा दांत काला पड़ रहा था, आइस के नीचे सब कुछ ब्लैकआउट, फेस बिल्कुल ब्लैकआउट था उसका। हम्म। तो वो जब हमने हीलिंग करी, एक्सोसिज्म करा, जब हमने उस चीज़ को निकालने की कोशिश करी, तो पता लगा कि पास्ट लाइफ में वो लेडी, वो नहीं होती है जो जोगने होती है भगवान की, हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक भक्त। तारा लेके गाना हाँ जी, गाना, हाँ जी। भजन कीर्तन जी। करना, शी वॉज दैट। तो उस टाइम पे वहां पे मंदिर के बाहर वो बैठी हुई थी, भगवान का नाम जप रही थी। और वो जो वहां पे शायद कोई काम चल रहा था या भूकंप आया था, तो वहां से वो डिमोनिक, जब भूकंप आता है और पाताल लोक के रास्ते खुलते हैं, जब डीप क्रैक्स, हाँ जी। क्रैक्स पड़ते हैं, राइट। तो ऐसा होता है कि पाताल लोक के रास्ते खुलते हैं हल्के। तो कई बार डिमोनिक एनर्जी से ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए होता है। हम्म। ऐसे ही जो पुरातन काल के कुएं वगैरह हैं वो राइट। ढक दिए ढक जाते हैं, दिए जाते हैं। नहीं ढकते तो उसके आसपास बहुत सारी एनर्जीज स्टक हो जाती हैं। हम्म। तो यहाँ पर वो चीजें थी, तो वहां से वो उसने उसको अट्रैक्ट हुआ वो उसके प्रति, और उसके साथ चिपक के ये तो। वहां से वो उसको फॉलो कर रहा था। तो जब हमने यहाँ पर उसको निकाला तो मतलब लगभग लगभग आप लगाओ, हम रात को बैठे थे 10:30 11 बजे, और सुबह तक चला 5 साढ़े 5 बजे तक। हमने 4 अटेम्प्ट्स किए, 4 अटेम्प्ट्स। 4 अटेम्प्ट्स हुए, क्योंकि वो हर बारी इतनी देर तक बॉडी नहीं झेल पाती है, तो वो बार बार बेहोश हो रही थी। सो वी डिड द फोर फोर अटेम्प्ट्स। तो वो नाम नहीं बता रहा था, क्योंकि नाम बताने से वो वीक हो जाते हैं। हम्म। सो सम हाउ आई कनेक्ट विद दैट एनर्जी। फिर मैं अपनी जो भी है उनको इस्तेमाल करके मैंने उसका नाम पता करा। जब मैंने उसका नाम पता करा, दैट टाइम वो शॉक हो गया कि मुझे उसका नाम कैसे पता हाँ, चला। हाँ। और उसके बाद फिर 4th अटेम्प्ट के बाद हमने उसको रिलीज करा। तो समटाइम ये हेल में जाना नहीं चाहते, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है मुझे शरीर छोड़कर उस सोल के साथ उधर लेके जाना पड़ता है, ताकि वो वापस ना आए। तो यहाँ पर उस टाइम पीरियड के लिए मैं अनकॉन्शियस होती हूँ, तो मैम, ऐसा भी होता है। मैम आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ये रिस्की डेंजरस भी ये रहता चीज़ है। है। हाँ, अगर वहां पे मुझे किसी और एनर्जी ने पकड़ लिया और मैं वापस नहीं आई, तो इस लोक में मेरी मृत्यु हो जाएगी। सो ये रहता है। मैं हमें पर तो गूज़बम्स आ रहे हैं धीरे धीरे चीज को देख के। अच्छा मैम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, आपने बताया कि ना डीमंस के बारे में बताया था कि वो आपको कन्विंस करते हैं चीज़ों को लेके, या फिर आपको शोहरत दिलाते हैं, लाइक समथिंग। जी जैसे हम आजकल एक वर्ड सुना है, इल्यूमिनाटी। जी जी जी। बहुत यंगस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहते हैं कि वो भी कुछ ऐसा ही है। इल्यूमिनाटी पहले जो था ना, पहले क्या हुआ था,
भगवान मेरा है हम्म करके ना बहुत लड़ाई शुरू हुई थी। हम्म मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी अगर राइट। आपको ठीक लगे हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। पहले क्या हुआ था, जैसे अलग अलग विदेश की बात कर रही हूँ मैं, मोस्ट प्रोबब्ली कॉन्सेप्ट वहाँ का है, राइट। धीरे धीरे उसने पैर फैलाए। तो मुद्दा ये था कि पहले के टाइम पे जैसे छोटे छोटे गांव कस्बे कबीले होते थे, ट्राइब्स होते थे, पहले ये सब था। इतना तो मेट्रो एरिया नहीं था। मेट्रो नहीं था। भगवान ने ना हर जाति में बोलो और हर ट्राइब में बोलो एक जेनेटिक पैदा करे जिन्हें हीलर्स की जेनेटिक, जैसे हम हैं। तो राइट। हमारी फैमिली के हमारे परिवार में या हमारे उस एरिया में जो भी मेरे एंसेस्टर का रहा होगा, हमारी फैमिली हीलर थी। दैट इज वाई आई गॉट दिस पावर फ्रॉम माई एंसेस्टर्स। ठीक है, जी। मेरी नानी, उनकी मदर, फिर उधर, सो ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे ही ट्राइब्स में होते थे कि हर ट्राइब्स में या हर कस्बे कबीले में या गांव में एक हीलर की फैमिली होती थी। हम्म। अब हीलर में क्या है, कुदरती शफा है। वो किसी स्ट्रक्चर को माने ना माने, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द नेचर। मदर नेचर, मदर नेचर कौन है? भगवान। साक्षात पार्वती, पार्वती माता। साक्षात काली, दुर्गा, हम्म लक्ष्मी, ये प्रकृति तो है। हम्म। तो हीलर्स प्रकृति के साथ डायरेक्टली, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में ना जाके वो नेचुरल फॉर्म में एक्टिवेट होती है और नेचुरल फॉर्म के साथ काम करती है। अब चर्च में प्रीस्ट हैं, हम्म हाई लेवल के प्रीस्ट है भाई, उनका नहीं चल रहा है, लोग हीलर्स के पास जा रहे हैं। हम्म तो वहां से उन्होंने ये प्रोपोगंडा फैलाना शुरू करा, क्योंकि वो कहते थे नहीं, चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ, ये लोग फेक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको चर्च भी चलाना है। यहाँ से ना बागी वो शुरू हुआ कि भाई हमारी मर्जी, हम मानना चाहे नहीं मानना चाहे। आज भी अगर आप विदेशों में देखोगे तो जो लोग बैप्टाइज नहीं है, बैप्टाइज समझते हैं, हाँ जी हाँ जी। बैप्टाइज नहीं है, उनको चर्च से कोई मदद नहीं मिलती। आज भी है, क्योंकि मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स बाहर के हैं और उन्हें चर्च से कोई हेल्प नहीं मिलती है। और जब उन्हें चर्च से हेल्प नहीं मिलती तो फिर वो अलग अलग जगह पे कांटेक्ट करते हैं कि कोई आके उनको हेल्प करे। कोई इनको हेल्प करे। तो वहां पर ये चीज थी। तो यहाँ से ये ट्राइब शुरू हुआ कि भाई हम हमारी मर्जी की तरह जीना चाहेंगे। ये एक तरीके की कम्युनिटी शुरू हुई थी, और कम्युनिटी बनते बनते ये इतना बड़ा बन गया कि नाउ दे बिकम अ ह्यूज एनर्जी। तो वहां पर वो नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे अपना सत्ता बनाती गई। इन्हें फेमस लोग चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए, ताकि जो इनको मार्केट में फैला सके, इनका प्रचार करना चाहिए। आपने जैसे डिमोनोलॉजी के बारे में बोला था, आपको मैं हम्म। बताऊं डिमोनोलॉजी में इतनी गलत चीजें आजकल लोग सिखाते हैं। डिमोनोलॉजी में अगर मैंने, लेट्स से, मैं डिमंस का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, राइट आई राइट। होप यू अंडरस्टैंड। जी जी। तो लेट्स से एक्स वाई जेड डीमन को मैंने बुलाया एंड हम्म। मैंने उसको बोला मेरा ये काम कर दो। राइट। तो उसमें शर्त बोली जाती है कि अगर तुमने मेरा ये काम करा तो मैं इतने लोगों के सामने आपका नाम प्रचार करूंगा। ऐसे डिमोनोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है। सो आप एक शैतान की पब्लिसिटी कर हाँ रहे जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रादर देन आप इन चीजों के जाओ, क्या हम अपने गॉड या गॉडेसेस को नहीं कर सकते? बिल्कुल। वो तो साक्षात है जिनकी वजह से आप जिंदा हो, नहीं तो ये जी। डीमंस तो आपको धरती पे टिकने ही ना दे। राइट मैम। आई डोंट नो, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट जब तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे देवी हैं, तुम्हारे देवता हैं, वाई डीमंस? क्या आपके अंदर इतनी भी श्रद्धा भक्ति नहीं है कि आप भगवान से अपना काम के लिए वो कर सको, अर्जी लगा सको, कि आपको शैतान की जरूरत पड़ रही है? राइट मैम। सो दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से इल्यूमिनाटी का शुरुआत हुई। अब इल्यूमिनाटी का अब ऐसा है, वो ढूंढते हैं लोगों को, ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद वो उनसे फिर अपने काम कराते हैं। मैंने ऐसा भी केस देखा है, अगर आपको ठीक हाँ जी लगे तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊं। मैम। मेरे पास एक केस आया था आज से 5 साल पहले। सो उस टाइम मैं ज़्यादा केस डील नहीं करती थी, मेरा बेटा छोटा था। हम्म। तो बट वो केस बहुत डेंजरस था। शी वॉज अ, आई थिंक 16 नहीं 17 18 ईयर्स गर्ल। गर्ल। अब गर्ल यंग थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी, एंड शी इज बिलोंग्स फ्रॉम रिच फैमिली। अब उसकी डेटिंग शुरू हुई किसी मिड एज के मैन के साथ। तो वो शायद उनके इन्फ्लुएंस वगैरह में था, और वो लेकर जाता था उन लोगों को, अच्छा। कि मतलब लोग उनके इन्फ्लुएंस में आकर उनके, वो भी अपने साथ लोग जोड़ने होते। तो वो लड़की पैसे वाली थी, तो उसने उसको ग्रैब करा कि हम ऐसे करेंगे, तू भी इन लोगों के साथ जुड़ जा। अच्छा, लड़की का पास्ट लाइफ में थोड़ा अध्यात्म का था, ब्लेसिंग थी पास्ट लाइफ से ना,
कभी कभी आपके पूर्व जन्म के कर्म ना आपको इस जन्म में बचा जाते हैं। हम्म। तो वो लोग एक रिचुअल करवाते हैं जहां पर आपको गीता, बाइबल, इनके ऊपर से क्रॉस करके जाना होता है, पैर रख के जाना हाँ होता जी, है हाँ जी। कि आप इनकी तरफ कभी नहीं देखोगे, आपको पहले इनकी डिसरिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो अननोइंगली वो चीजें उसके साथ करवाई जा रही थी और उसको पता भी नहीं था, क्योंकि गीता वगैरह, रईस लोग हैं, कहाँ गीता वीता पढ़ेंगे ये लोग। तो वो करा, उतना नहीं ध्यान दिया उस टाइम, उनकी फैमिली थोड़ा मॉडर्न थी तो नहीं उनको वो था। मैं लड़की की भी गलती नहीं बोलती ना, सबका अपना अपना कल्चर होता है, मैं किसी को पिन नहीं कर रही। तो वहां पर फिर लास्ट में ब्लड से सिग्नेचर करना था किसी एक अजीब से बुक में, अपने ही ब्लड से? अपने ही ब्लड से वो काटा जाता है उनका फिंगर, हम्म। लेफ्ट से सिग्नेचर करने होते हैं और राइट से स्टैंपिंग करनी होती है उस पे। तो वो उसको करना था, वो जब वो बोला ना तो लड़की डर गई, थी तो बच्ची ही ना, 18 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करोगे। तो वो वहां से सडनली भाग गई। तो शायद किसी के थ्रू उसको मेरा पता लगा, तो शी केम टू मी। उसके ऊपर उस टाइम कोई सिम्टम्स नहीं था, उसने बोला बस ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला जब हम्म। आप रन कर लिया आपने वहां से, तो हो सकता है कुछ ना हो, मैंने भी थोड़ा लाइटली लिया, मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड होती थी उस टाइम हम्म। केस लेने के लिए। हम्म। तो मैंने बोला डोंट वरी, अगर कुछ सिम्टम नजर आते तो देन कम टू मी। 6 मंथ्स तक उसका कोई अपडेट नहीं आया। आफ्टर 6 मंथ्स वो जब लड़की आई ना, उसके पूरे शरीर में ना ऐसे पैचेस पैचेस, और बाल उसके लंबे थे, बाल इतने हम्म। छोटे छोटे हो गए। एंड शी लुक वियर्ड, मतलब वो स्केलेटन जैसी लग रही थी, मैं उसको देखकर डर गई। कहाँ वो एक टाइम बहुत ब्यूटीफुल थी, अब कैसे हो गई है? बिल्कुल, मतलब शी डिस्ट्रॉयड, मतलब हेल कहते हैं शरीर हो खा गया। रहा था। तो वो क्यों उसको पागल करते थे, ये वो साइन करे, वो नहीं जा रही, अच्छा। उसको बार बार सपने में आके तू साइन कर। वो जैसे खड़ी है, जैसे यहाँ पर मैं बैठे हैं, हम्म। तो अचानक से उसके कान में बोल रहा है कि साइन कर। तो वो उसकी विल पावर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने उसको ट्रीट करा, जो भी करा था उसको, फिर गीता पढ़ाई गई। जिस जिस चीज़ों का उसने डिसरिस्पेक्ट करा था, वो हम्म। चीज़ उसको पढ़ाई गई। उसको सेवा में लिया गया कि यू नीड टू डू सेवा एंड ऑल। जैसे मेरे घर में मेरा जो ऑल्टर बना हुआ है उसमें हम्म। मैं सेवा करवाती हूँ, तो एनर्जी रिलीज होती है। वो सब करने के बाद मुझे उस लड़की को नॉर्मल करने में 2 साल लग गए। मतलब अगर बगल से कोई छोटा सा खिलौना भी चला जाता था तो वो डर हम्म। जाती थी, वो ऐसी हो गई थी। इतना ज्यादा दहशत हो गई उसके थी? फैमिली वाले कहीं रिलेटिव्स के घर फंक्शन में नहीं लेकर जा सकते, तो वो ऐसी हो गई थी। मतलब बिल्कुल स्केलेटन, वो बस ऐसा लग हम्म। रहा था हड्डी पे चमड़ी चिपकी हड्डी पे हुई है। चमड़ी चिपकी हुई, जो सो खाई गई, मतलब परेशान वो कर दिया। वो दैट वाज अ केस जो मैंने उधर की तरफ से करा था। आज हम्म। भी कभी कभी इल्यूजन्स में उसको आते हैं, क्योंकि पीछा नहीं छोड़ते। हम्म। बट मैंने उसको कुछ चीज़ें सिखा दी हैं टू गेट प्रोटेक्शन, कि कभी ऐसा हो तो इंस्टेंट लेवल पे क्या करना है। नाउ शी इज़ बेटर, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। अब तो उसकी शादी भी हो गई है। सो बट ऐसा होता है। आपको कोई भी डिसीजन, आप इससे कितना भी प्यार करते हो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप कभी भी ऐसी कोई विधि ना करो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। अगर आपको पता नहीं है ना ये विधि क्या है, डोंट गेट इन्वॉल्व। आपको नहीं पता उसका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर आपका मन कहीं से नहीं मान रहा ना, हम्म। तो डोंट गो विद दैट। मैम, अभी जैसे आपने बताया ना कि क्या 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 करते हैं वो लोग, कि आप एक काम करते हैं और आपको उनको फेमस करना है लोगों के बीच में। मैंने बीच में ना कुछ वक्त पहले मैंने भी ये रील सुनी है कि कुछ नाम होते थे ऐसी कि आपको बस उनको बोलना है कि मेरा काम कर दो इस जी जी वक्त जी, को। बस जब काम हो जाएगा आपका, जाके फेमस उनको लोगों के बीच में बोल देना बोलना है। है ना? ये जी चीज़ें, जी पर ये जी गलत है। ये जी, इसका अंजाम क्या हो सकता है? वो तो बहुत। खतरनाक हो सकता। अब एक्चुअली में उनको यही तो करना है। अगर आप देखो तो इल्यूमिनाटी के रिलेटेड जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह हैं, आपको पता ही होगा। हम्म। सो आपने अगर उनका देखा होगा तो आपको देखा होगा वो पूरा वो साइन बनाना और वो हाँ जी। सब करना। अब जैसे इस तरीके का साइन बनता है, ठीक है, जी। इस तरीके का साइन बनता है, इस तरीके का साइन, ये साइन होते हैं, वो जी। कहीं ना कहीं उस रिलेटेड उसको कल्चर से फेमस करना है। जुड़े हुए हैं, तो वो साइन दे रहे हैं कि हम पब्लिकली आपको कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं पब्लिकली। तो मैम सच में इनकी सोल फिर बाद में इनकी नहीं रहती? नहीं, फिर वो आप देखना एक। उस टाइम के और इस टाइम में कितना फर्क आ जाता है। जब उन्होंने लाइव करियर शुरुआत हाँ करी जी। होगी और उन्होंने जब सोल सेल कर दी होगी, और उसके बाद आप उनको देखो, तो आप समझ पाओगे कि ये वो पर्सनालिटी होती ही नहीं है। कहते हैं बहुत फेमस हो जाते हैं इसके बाद ये, फिर मतलब उनको हर मुक्ति नहीं चीज मिल की पाती। कीमत है अंकित,
हाँ, मुक्ति नहीं मिल पाती है चीज़ें मुक्ति आजकल। कहाँ, वो तो हेल में चले गए ना, आपने उनकी जगह ले ली, उन्होंने आपकी जगह ले ली। आजकल क्या है ना, आजकल के यंगस्टर्स को ये ध्यान नहीं है पूजा पाठ के अंदर। जनरेशन आई है, पेरेंट्स, मैं तो कहूँगा पेरेंट्स की गलती है इसके अंदर कि उन्होंने आजकल अपने ही, पेरेंट्स में हाँ पेशेंस नहीं है। हाँ, हम लोग क्या है, हिंदी को ना डाउन मानने लग गए। जी जी जी। जबकि ये हमारी पहचान है। कोई इंग्लिश बोल रहा है तो लगता है नहीं, पढ़ा लिखा बहुत अच्छी बात हो, जी जरूरी नहीं है जी। कि हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पढ़ाइयाँ होती हैं, वो शायद उससे ज़्यादा ज्ञानी हो लेकिन अपने। इंग्लिश की सारी भाषाएं भी तो संस्कृत से निकली है। बहुत सारे वर्ड्स हैं बहुत सारे वहाँ। वर्ड्स हैं। नॉट इवन इंग्लिश, मुझे रशियन आती है तो मैं रशियंस के वर्ड भी बहुत सारे हैं जो इंडियन से निकले हुए हैं। कि हम नॉर्मल बात करते हैं ना, भाई ब्रदर भाई हम्म होते हैं तो ब्रात होता है। हम्म यहाँ पे भी दरवाजा, वहाँ पे भी दरवाजा बोला जाता है, वहाँ भी हम्म दुकान बोली जाती है, यहाँ पे भी दुकान बोली जाती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहीं हम्म। से निकले हुए हैं। तो हमें अपने ना ज्ञान जरूर देना चाहिए, अपने अपनी धर्म का, अपनी अपने चीज़ों का। घर की इष्ट हम्म, या अपने कुल देवी देवता, इनको हमेशा रखना चाहिए साथ। हमेशा यही आपके मेन प्रोटेक्टर है, आपके एंसिस्टर्स यही आपके मेन प्रोटेक्टर है। इसके अलावा सांस्कृतिक ज्ञान, ये नहीं मैं बोलती सब किसी को, ठीक है आज सब, आज की डेट में सब वर्किंग है, बट कम से कम आप अपने कल्चर के बारे में तो इंट्रोड्यूस कराइए। तो लोग जैसे मानते नहीं है कि मतलब ये भी हो सकता है, या ऐसे बोल रहे हैं या वैसे बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हादसे हुए होते हैं, जो हमारे पास पीड़ा लेकर आते हैं, और जब जब हम उनको रिलीज करते हैं, हमें पता है कि उसकी लाइफ में पहले क्या था और आज क्या चेंजेस है, उसकी जिंदगी किस तरीके से पहले हेल्थ थी और आज वो कितने अच्छे से अपने आप को केपेबल कर रहा है, और उसको कितना मुश्किल हुआ है जोन से निकलना। सिर्फ आप लोगों के ना मानने से चीजें नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपके शरीर में भी जो है ना वो ऊर्जा ही है, ये प्राण रूपी जो ऊर्जा है, अगर मैं राइट। आपके शरीर से निकाल दूं तो आप बचोगे कहाँ? वो तो शरीर तो नश्वर है, नॉन वो लिविंग थिंग। एनर्जी तो है। लोग कहते हैं कि माता आ गई, राइट। वो ऐसे जोर जोर से सर हिलाते हैं, वो मानते हैं। अरे बाबा, माता कभी ऐसे आती है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपका शरीर है कि आप उस डिवाइन एनर्जी को पकड़े? माता ऐसे नहीं आती, वो पता है आपको, भूत प्रेत, उनकी जो चेले चामुंडे होते हैं ना, माता रानी के जो योगिनी डाकिनी शाकिनी, हाँ जी। कई बारी भूत प्रेत पिशाच भी आते हैं, वो माता बन के करते हैं। मेरे पास एक केस भी आया था, मुझसे कहती मैं दुर्गा हूँ, मैंने बोला मैं काली हूँ, आजा बात करते हैं। सो ऐसा भी होता है। सो हमने तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल देखी है। तो ना मानने से चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वही है, वो अपनी जगह पर हैं। बस ये है कि उनकी दुनिया एक होती है, हमारी दुनिया एक होती है, इसके बीच में कनेक्टिंग डोरवे होता है। किसी ना किसी कारणवश अगर वो डोरवे ओपन होता है, जिसे हम पोर्टल कहते हैं, हाँ वो जी। पोर्टल ओपन होता है, तो वो हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं, हम उनकी दुनिया में प्रवेश करते हैं। आपको बंद करना और खोलना आना चाहिए। कुछ लोग खोल लेते हैं, बंद करना नहीं बंद नहीं कर जाते, पाते। फिर घर में तांडव शुरू होता है। मैंने कई पोर्टल्स बंद भी करे हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, उनकी एक गलती की वजह से वहां पे वो पोर्टल बन गया है। दिस इज हाउ ये चीजें काम करती ठीक हैं। है मैम, जैसे अभी आपने कहा ना कि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्या क्या जरिए होते हैं जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है? मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने कहा था ना कि इनकी नज़र हमारे खाने पर भी होती है। जी जी जी। अब आप एक, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम्म हमारी जैसी दुनिया होती है, इनकी भी दुनिया होती है, वही एनर्जीज घूम रही होती है, हम्म मुक्ति नहीं हुई, किसी कारणवश वो रिलीज नहीं हुए, तो वो यही जोन में, इसी रिलिम में अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं। योनि अलग हो जाती है, बट वो यहीं आसपास होते हैं एनर्जीज। अब आप बहुत टेस्टी खाना बना रहे हो, पहले के लोग क्या कहते थे, खाना खोल के मत रखो, खाना हम्म ढक दो। आजकल क्या होता है, लोग छन्नी वाले जाली वाले से दूध को ढक रहे हैं, सफेद चीज है, मीठा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मीठा ऐसे ही चल रहा है, खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं, उनकी नजर होती है, उनको तो अब खाना देने वाला कोई है नहीं। वो घर में भी होते हैं। आपके घर में अगर पाठ पूजा नहीं हो रही, हाँ जी। निरंतर आपके घर में शंखनाद नहीं हो रहा, धूप हम्म धुनी दिया नहीं जल रहा, तो बिल्कुल होते हैं। मैम, जैसे बड़े कहते थे ना कि बाहर से कुछ मीठा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो थोड़ा सा फेंक दो बाहर। फेंक दो, हाँ। हाँ जी। क्योंकि आप वो लेकर आ रहे हो, हम्म बाहर एनर्जीज हैं, बाहर रास्ते में लोग दिखते हैं। मेरे घर में तो आज भी नियम है, आप बाहर से आते ही सबसे पहले आप पैर धोगे। बाहर वाले चप्पल अंदर प्रवेश ही नहीं है मेरे घर में, बाहर ही उतरेंगे, और अंदर वाले चप्पल बाहर नहीं जाएंगे। आते ही आप पहले हाथ धोगे, पैर धोगे, ऐसे करके ऊपर छींटा मारोगे, तब आपके घर में प्रवेश है। मेरे घर में आज भी यही नियम है। उसका कारण ही यही था कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, जैसे आपकी ऊर्जा के साथ उसकी ऊर्जा पसंद मैच करी,
लाइक आप किसी पीड़ा में हो, वो भी सेम पीड़ा में है, उसको आपके साथ अच्छा लगा तो वो आपके साथ आ जाएगी। तो ऐसे में अगर आप हैंड वॉश करना, आपके घर में धूप धुनी ये सब चल रहा है, तो वो भाग जाएगी कि ये आध्यात्मिक घर है, यहाँ पे ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास हर घर में होता है, आप में भी है, मेरे में भी है, उनमें भी है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब में, कारणवश, क्योंकि ये जो प्राणमय ऊर्जा है ये ईश्वर का ही है, ये ईश्वर ही है। अब इस ईश्वर को आप फीडिंग नहीं देते हो, जैसे पूजा पाठ दिया, मैं ये नहीं कह रही कि दो दो तीन तीन घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, पूजा करो ना, ये पूजा नहीं होती। पूजा इज दैट कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे आगे ये दिया जलाया है, ये धूप जलाई है, मेरे घर को हमेशा अपने आशीर्वाद के अंदर रखना। अगर आप इतना भी भाव पूर्वक बोल देते हो, भाव से बोल देते हो, वो तो उसी में आ जाते हैं। बिल्कुल इतना मंत्र, इतना चैंट की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं नहीं। वो माँ है, वो बाबा है, पिता है, माता है आपके। जब उसको उनके भाव से बुलाओगे ना कि हे माँ मैं तकलीफ में हूं, वो आएगी, है ना, जी जी। वो जरूर आएगी। तो अगर उसी भाव से आप दिया जलाओगे ना, तो उसमें भी बहुत ताकत होगी। लेकिन एक नेगेटिव थॉट के साथ दिया ही जलाना है, मूर्ति तो है, हाँ। आपको क्या लगता है आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो काम करेगा नहीं। तो जिस घर में आचरण होते हैं, अतिथि देवो भवा होता है घर में, आप अच्छा परिवार मेंटेन करके रख रहे हो, सब कर रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे जगह नहीं बना सकती, क्योंकि आप आचरण कर रहे हो। जिस घर में ये आचरण नहीं है वहां पे फॉर श्योर होती है बीमार पड़ना। वो बहुत कमाते हैं लेकिन सारा पैसा बीमारी में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोर्ट केस हो गया, कभी कुछ हो गया, कारण घर में आचरण नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हम घर में आचरण कर रहे हैं फिर भी हो रहा है, तो फिर इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यानी थर्ड कि कुछ पार्टी। हुआ हुआ है, तो किसी ने इंटेंशनली डिस्ट्रॉय तो करा मैम है। जैसे आपने कहा था ना पोर्टल्स होते हैं, तो जी किस किस जी। चीज़ से अपनेट करने की कोशिश करती है नेगेटिव एनर्जी? देखो पोर्टल ना ऐसे होता है कि जैसे आपके घर में आचरण नहीं हो रहा, हम्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो रहा है, हम्म ठीक है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे बोलना नहीं चाहिए, हम्म या फिर ये लड़कियों को लेकर बहुत सारा ये सब, या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, ये सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, और हम्म आचरण आपके घर में बिल्कुल नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसी जगहों पे पोर्टल बनना शुरू हो जाता है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी आई आपके साथ बाई चांस, आप ड्रिंक करके आ रहे हो या पार्टी हम्म। करके आ रहे हो, और ऐसी एनर्जी आपके साथ हो गई, तो उनके होने की वजह से भी वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है। तो बहुत सारे तरीकों से ये पोर्टल ओपन हो जाते हैं। वो कहते हैं ना मिरर नहीं रखना चाहिए बेड के सामने, भी तक होते हैं बेड ऐसा। के सामने मिरर इसलिए टीवी नहीं नहीं होना रखना चाहिए, मिरर चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका कारण क्या है, आप रात को सोते हैं, हम्म इसे कहते हैं अर्ध मृत्यु अवस्था, आप आधे मरे हुए होते हैं, शरीर को होश नहीं होता, आत्मा बाहर निकलती है, आत्मा बाहर निकल के परिचालन करती है, अपने आप को रेजुविनेट करती है, हम्म शरीर भी और आत्मा भी, ठीक है। तो उस टाइम पे मिरर सामने है, मिरर में कोई भी आत्मा इजीली कैप्चर हो जाती है, और अगर लेट्स से बाहर से आप आए सीधा अपने बेडरूम के मिरर के सामने हो, उसमें नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई, और आप रात को सो रहे हो बिल्कुल बेड के सामने, तो वो एनर्जी आपको रात को अटैक कर सकती अटैक है, कर सकती है। आपकी सोल भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं बेड के सामने नहीं रखना चाहिए, आप टेढ़ा करो, रात को कवर कर दो, तब भी चलेगा। मैम और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे थोड़ा दूर रह सकें इन चीज़ों से? सबसे ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ घर में कि आप सबसे पहले धूप धुनी दिया और शंखनाद को रखें। सुबह शाम जो है आप शंख बजाएं, शंखनाद करें। आप नहीं बजा सकते या नहीं आता आपको, तो आप यूट्यूब आजकल बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है, हम्म वहां से चला ले। भजन कीर्तन अगर आप नहीं कर सकते तो आप वो चलाएं, आप दुर्गा अलग्र स्तोत्रम चलाएं, हम्म। आप ललिता सहस्त्र नाम चलाएं, आप विष्णु सहस्त्र नाम चलाएं, आप शिव जी का भजन चलाएं। ये कुछ ऐसे हैं जो यू नो रामबाण है। घर में नाम चलते रहना जी चाहिए, जी भगवान जी का जी। नाम मिल। एटलीस्ट सुबह शाम आप 15-15 मिनट्स के लिए तो चला, और दिया आपके घर में जलना चाहिए। जलना चाहिए सुबह हाँ, शाम। आपके आपके घर में तुलसी में दिया जलना चाहिए आपके घर में, और मंदिर में दिया जलना चाहिए। आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ, अगर घर में तुलसी है और तुलसी बार बार काली पड़ती है, तो आपके घर में 100% ब्लैक मैजिक है। मैम और क्या चीज़ पता कर सकते हैं घर में ब्लैक मैजिक या किसी मैम? आजकल तो जैसे ना कि लोगों को ना जेलस बहुत हो गया है कि बहुत। अपने काम के लिए किसी ना किसी का डिफेम करना या जी उसको जी जी। नुकसान कर देना। तो कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पे कुछ करा हुआ है? तुलसी वाला तो मैंने आपको बताया। जी। घर में बार बार पैसे का नुकसान होना, हम्म बार बार बीमार पड़ना, और बीमार कैसे, एक के बाद एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ हम्म। रह रहा है। घर में बरकत ना हो पाना, अचानक से बरकत रुक जाना,
और सबसे बड़ी बात, आपके घर में अजीब सी स्मेल आएगी या उस व्यक्ति में से अजीब सी स्मेल आएगी। और सबसे बड़ी बात, घर में आपको डेंसनेस और शांति ना फील होना। चलिए मैम। बॉडी एक रहना, बहुत सारे सिम्टम्स है। बॉडी एक रहना, नींद से जल्दी नहीं उठ पाना, हमेशा ऐसा लगना कि जैसे कोई है, किसी का होने का एहसास, भारीपन। डेंसनेस और हाँ। इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं ऐसे टाइम पे। कहते हैं ना कि ये जब एनर्जीज होती हैं तो यह भगवान से हमें डिस्ट्रैक्ट करने की सबसे कोशिश पहला करती काम हैं। वही होता वही है कि मन जहाँ नहीं, से पूजा आपको, पाठ है मन नहीं, अच्छे काम में मन जी नहीं लगता, जी डिसरिस्पेक्ट करते हैं जी, लगते हैं। मतलब आपको जहाँ से एनर्जी, हम्म, पॉजिटिव एनर्जी मिल हम्म, सकती है ना, वो इवन आपका कोई फ्रेंड भी होगा या आपका कोई रिलेटिव भी होगा ना, जो आपके लिए भला सोच रहा होगा, हम्म। तो वो उससे भी आपको लड़ाई करवा देगा कि उसके थ्रू आपका रास्ता ना निकले। मैम जैसे कि ना आप तो पूरे इंडिया एक्सप्लोर करते रहते हैं, अभी हम डीमंस की बात कर रहे थे, तो आपको ऐसी कौन सी जगह लगी है अब तक, या कोई गांव या कोई एरिया जहाँ पे आज भी लगता है कि डीमन सबसे ज्यादा है या उनका कंट्रोल है वहाँ पे, देखो, या कोई केस डीमंस, ऐसा रहा आपका? डीमंस लगभग मैंने सारी जगह देखे। मोस्ट हम्म, प्रोबेबली अगर आप बोलोगे तो विदेश में इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ना आध्यात्मिक लोग ना बहुत कम है। आज इंडिया में बस बेनिफिट ये है कि आज भी हमारे दादी नानी ना कहीं भगवान का कुछ ना कुछ आचरण ले ही आती है घर में। लेकिन विदेश में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे मैंने बहुत देखा है, बहुत डेंसनेस देखी है, बहुत डिस्ट्रॉय देखा है मैंने लोगों के एनर्जी का। मतलब हम्म। आप लोग सोचो कि अभी जस्ट पोलाइट था और वो कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ही ईवल हो गया, बिल्कुल खतरनाक हो गया। तो मैं बाहर ज़्यादा मानती हूँ। और यहाँ पर मैंने इंडिया में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर ना ऐसी ऐसी जगहों पे देखी है जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, बट वहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव प्रैक्टिसेस होती है ना, वहाँ ये चीज़ें बहुत है। आज ये हिंदुस्तान के कुछ जंगलों में होती हैं प्रैक्टिस, वहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा अभी आज भी वहाँ पे है। मैंने ना मैम एक इंटरव्यू देखा था, एक बड़े अच्छे रैपर है हमारे, उन्होंने कहा था कि ना उनको इनवाइट करा गया था, काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू देखा हो, नाम नहीं लूंगा, उनको इनवाइट किया गया था सैतनिक चर्च में, तो जी। गए थे। वो कह रहा है मुझे बड़ा अजीब सा, मैं डर सा, मैं तो भाग गया वहाँ से। तो इनके चर्च भी खुल गए, मतलब इनके मतलब जहाँ पे पूजा प्रार्थना करते हैं। शैतानिक चर्च होते हैं, हाँ। जैसे हमारा नॉर्मल चर्च होता है ना, हम्म, इन्हीं के पीछे, इन्हीं के आसपास क्या होता है, नियम इनका ये है, जैसे जिस जगह पे ईश्वर की कभी पूजा हुई हो हम्म, और समहाउ वो अबेंडनेंट हो गई, या समहाउ वो अबेंडेंट हो गई, उधर पूजा वूजा हट गया, या चेंज हो गया, शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट हो गया। तो ऐसी जगह को जहाँ पे ईश्वर की पूजा होती थी, अब वहां पे शैतान की पूजा करने गए टू चैलेंज द ईश्वर की, देख तुम्हारी यहाँ पर होती थी, अब हम, मैं अब अपनी कर रहा हूँ। तो ऐसी पुरानी चर्चों को वो लोग जो है शैतानिक चर्च बना लेते हैं, और वहां पे फिर शैतानिक विधियां करी जाती हैं। तो ऐसे भी हैं, बाहर हैं। मेरी एक हैं बाहर की, कैलिफोर्निया की क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया था, उनको लेकर गए थे कि हम यहाँ पर शादी करेंगे। हम्म, सो शादी का नियम क्या था कि एक दूसरे का ब्लड्स थोड़ा थोड़ा लेना है, ब्लड से सिग्नेचर होगा। और जैसे उनमें वाइट ड्रेस पहनते हैं, तो उसमें ब्लैक ड्रेस पहननी थी। वो इसके तरीके से कुछ उन्होंने उनके मुझे दो रिचुअल्स तीन, हाँ, अलग। रिचुअल्स बताए थे। और रिचुअल्स में जो था वो जैसे वाइन पीते हैं ना, उनको रियल ब्लड पीना था। रियल ब्लड। सो वो उसने मुझे बताया था, तो वो वहाँ से ना, शी इज शिफ्टिंग, शिफ्ट कर गई, हाँ, शी शिफ्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया। अब वो कहीं और रहती है, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, बट उस टाइम पे उसको काफ़ी ट्रॉमा था, तो हमारी हीलिंग चली थी, उसको उस ट्रॉमा से निकालने में मुझे कम से कम साल 1.5 साल लग गए थे। तो यस, ये होता है। सो उनके चर्च में, अगर जो उनके चर्च होते हैं वहाँ पे एनिमल्स को मार के उनके जैसे हेड रखे जाते हैं, उनके स्किन स्किन से आपका ना आसन, मतलब बैठने की जगह बैट। बनाई जाती है। इवन एनिमल्स के स्किन से ही उनके बाइबल लिखे गए हैं। सैतानिक बाइबल जो है वो हम्म, वो जो है वो एनिमल के स्किन के ऊपर लिखे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ह्यूमन स्किन के ऊपर भी लिखे हुए हैं, पर जहाँ तक मैंने रिसर्च करा वो एनिमल के स्किन के ऊपर लिखा हुआ है। सो वो जो है वो सारा आपके गॉड से रिवर्स में है। जैसे हम 3 टाइम्स बोलते हैं धन्यवाद, जैसे गॉड का नाम लेते जी हैं, जी। वो लोग 3 टाइम्स नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं, हम्म, चैलेंज गॉड। तो जो डीमंस बोलो या शैतानिक बोलो, उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टू चैलेंज द गॉड। तो वो सारी वो ऑपोजिट चीजें करते हैं जो भगवान ने मना करी हैं। और अगर आप उनके अंडर आते हो तो वो आपसे भी वो सारी चीजें कराएंगे। सबसे पहले, यू नो, अल्कोहल,
जिसे, सॉरी आई एम यूजिंग दिस नेगेटिव वर्ड, जिसे कहते हैं अय्याशी, उसकी सारी बांध तुड़वाना, लिमिट क्रॉस कराना ड्रग्स की, आप ना उसमें रम जाओ, फिर उसके लिए आप वो करोगे जो वो ताकि करवाना लत चाहते लग हैं। जाए, फिर उस जी चीज़ जी, की ना आदत पड़ आपको जाए। एडिक्शन, हम्म। लत, हर चीज का कारण यही होता है। मैम जैसे कि बात कर रहे थे, मुझे तो थोड़ा सा डर लगने लग गया था। मैम आप तो काफ़ी जगह जाते हैं, जी ऐसे कोई हॉन्टेड प्लेस जगह आपको फील हुई हो कभी? मैंने आपकी एक ना एक रील देखी थी, अगोड़ा फोर्ट की है, जिसमें आपने कहा था कि मुझे वहाँ दिख रहा है कुछ यहाँ पे। तो जी, ऐसा कोई सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जो लगा हो आपको अब तक? मेरे को दो जगहों से इंटरेक्शन हुई थी हम्म। जहाँ पर मैं बिल्कुल रह नहीं पाई थी, मुझे घुटन हो गई थी। सो हम लोग थाईलैंड में थे। हम्म। हमारा एक ऑफिस थाईलैंड में भी है, वहाँ पे भी मैं हीलिंग करती हूँ। आप दोबारा से बोल बैंकॉक दें। से ना हाँ दो जी। घंटा दूर हम हम्म। लोग, एक विलेज था, मतलब मेरे को और हस्बैंड को जैसे ना हम लोगों को विलेज एक्सप्लोर करने का है कि नॉलेज ले। राइट राइट मैम। सो वहाँ पर मैंने थाईलैंड से भी टैरो और हीलिंग सीखी हुई है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि वहाँ पे कोई है उनका, तो आप वहाँ पे जाना। मैंने बोला ठीक है, मैं जाऊँगी। वहाँ पर ना जैसे एक अबेंडेंट घर था, उसके हम्म। बगल से ना जंगल जा रहा था और वहाँ पे पीछे झरना था। हम्म। वहां पर मुझे सबसे ज्यादा ना गूज बम वाले, अभी भी मैं बोल रही हूँ मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वहां मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। वो ट्राइब्स था वहां का ना, बहुत बुरा बुरा ट्राइब्स था कि उनको ह्यूमंस मतलब अपने सीमा के अंदर चाहिए नहीं, अगर आप जाओगे ना तो दे विल किल यू। और वहां पर वो इतनी एनर्जी स्टोर थी ना, उन्होंने अपनी एंसेस्टर एनर्जी की जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना रखी थी ना, मैंने वहां पैर रखते ही बोल दिया था कि हमें यहाँ से भागना है। सो वो एक खतरनाक था। दूसरा इंडिया में मैं आपको बताऊंगी, अम, राजस्थान में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, लेकिन राजस्थान में आई वेंट एक हवेली में। और वो हवेली के अंदर जैसे वो बावरी सी नहीं बनी हुई होती पहले रानी महारानियों के लिए राइट नहाने के राइट, लिए, नहाने के लिए। वो बावरी थी। वो बावरी हालांकि सूखी हुई थी, बट वहां पे जो एनर्जी थी ना अग्रेशन वाली, तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पर शायद किसी को मतलब मारा था, मार के वहीं फेंक दिया था। तो वो एक डेंस एनर्जी आज भी उस पर्सन की ना उतनी ही अग्रेसिव है जिस टाइम उसको मारते टाइम वहां पर थी। आपको मैं एक केस और बताना चाहूंगी। मेरी एक क्लाइंट है, उसके अंदर की जो स्पिरिट्स थी, कुछ विलेज से हम्म। रिलेटेड था, उनके एंसेस्टर ने ना, में से किसी ने वो बंजारन थी, हम्म। और उसके एंसेस्टर में से किसी ने मतलब जैसे परदादा वगैरह ने उस बंजारन का रेप किया था। वो रेप करा था तो वो शी कमिटेड सुसाइड। तो ओके। उसके बाद वो स्पिरिट उनकी पूरी फैमिली में चिपक गई। हम्म। तो यहाँ पर अब वो जो एनर्जी थी वो इस लड़की को डिस्टर्ब करती थी, तो हमने उसका उपाय करा था। अब वो बॉर्डर पे जाके करना था, उस लड़की का पूरा वचनबद्ध है कि वो उस गांव में कभी नहीं जा सकती। तो वो पूरा उपाय करने के लिए हमें उसके गांव के पास जाना था। तो वहाँ महेंद्रगढ़ के बाउंड्री के पास हमने एक रिसोर्ट बुक करा जहाँ पे हम ये रिचुअल कर रहे थे। सो वहाँ पे हम रुके। रात को हमारा रिचुअल होता है एक्सोसिज्म का, रात को ही होता है क्योंकि एनर्जी उसी टाइम पकड़ में आती है। हम्म। हम करे तो वो लड़की भी थक गई थी। 1:30 बजे के करीब हम लोग थक थका के थोड़ा सा रेस्ट करा। 10 बजे हमने शुरू करा था कि थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। सो मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे इधर थे, उसकी मम्मी इधर थी। हम थोड़ी देर ऐसे टेक लगा के आंखें बंद करके वी आर जस्ट सिटिंग की 2 मिनट रिलैक्स करके 15-20 मिनट बाद फिर हम निकलेंगे। रिचुअल डन हो चुका था, हम्म। लड़की की एनर्जी से हम फ्री हो चुके थे। अब वहां पे जहाँ पे हम रह रहे थे, वो रिसोर्ट जो है, वो हवेली जो है वो 100 साल पुरानी थी और जी। कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब रिसोर्ट री वो कर रहे थे। तो अब वहां पर जो रात को शुरू हुआ, 1:30 बजे के बाद हमारा बेड ऐसे ऐसे हिला। वो लिटरली वो इतनी बुरी तरीके से शेक कर रहा था कि हम तीनों उठ के बैठे। इन्होंने मुझे देखा, मैंने जो लड़की थी उनकी मदर को देखा, फिर हमने लड़की को देखा। और हमने सोचा कि मतलब थोड़ा 3-4 बजे के करीब निकलेंगे कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। वो बेड इतनी बुरी तरीके से मूवमेंट करता गया। मैंने बोला इससे पहले कि, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हाई और वो लोग तो एनर्जी मुझे है। अलाउ करेंगे नहीं करना। हाँ जी। मैंने बोला हम यहाँ से निकलते हैं। हम फटाफट गाड़ी में बैठे, हम निकले। गाड़ी पीछे से ऐसे उठी और ऐसे गई।
और उसके बाद हमने स्पीड में कराया, वो लड़की उसकी मदर, हम पूरा फील कर पा रहे थे कि वो पीछे हमारे आ रहे हैं जब तक हमने वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर दी। जैसे मेरे हस्बैंड हाँ। हमारे साथ होते हैं तो इन पे भी अटैक हुआ है, मतलब पूरा ऐसे गला वला दबा दे, क्योंकि ट्रैवल पे होते हैं, कोशिश करते लेकर हैं। जाना होता है हमें, क्योंकि उनको स्थापना करके रिलीजिंग जब हम करते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं रिलीज करने के लिए, तो अटैक्स होते हैं और गाड़ी उठना दबना बहुत कॉमन है। मैम ट्रैवल से ना एक मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था। बात से है शायद 3 साल पहले की बात है। मैं और मेरी वाइफ और मेरे दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हम लोग ना गोवा गए हुए थे। उनकी वो और उसकी वाइफ, मैं, मेरी वाइफ, हम 4 जने गए हुए थे गोवा। तो हमने ना गोवा इवनिंग में आया तो हमने एक नॉर्मल होटल कर लिया कि चलो नेक्स्ट डे से हम जाएंगे। बागा बीच एक जगह है, हम्म 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 मैक्सिमम यंगस्टर वहाँ जाते हैं। हम्म 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 हम लोग अवेयर नहीं थे गोवा से, हमने होटल किया, हमें बागा बीच तो भी हमने यूट्यूब पे देखा कि ऐसे ऐसे जाना जगह होती है, यहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम लोग नॉर्मल आए, होटल में चेक इन किया, आराम से बैठे हैं। उसके बाद शाम को हम चले गए बागा बीच पे, एंजॉय करा, हम लोग वापस आए, 12:30 1 बज रहे थे। गलती हमारी ये रही शायद कि हम जहाँ से आ रहे थे ना, उन्होंने कहा कि ना दिल्ली वालों के लिए क्या सीन क्या है, 100 मीटर मतलब 100 मीटर यानी कि दूर। दूर। वहाँ के लिए कहते अरे ये सामने ही तो है। उनका ये सामने मतलब होता है 2 किलोमीटर। हाँ, तो हमने तो कर लिया वहाँ पे। गोवा में क्या टैक्सी उबर उबर बहुत बहुत मुश्किल है। वहाँ से हम्म। हम पैदल पैदल आए। हम पूरे रात को 12 1 बजे आए, हमें कुछ नहीं मिला। हमारा रूम था ना, उसके सामने लेक थी, हमारा रूम था, हम आके बिल्कुल कंफर्टेबल नॉर्मल एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। 1 बजे हम आए, और मेरा मेरा दोस्त और मतलब मेरा दोस्त और मेरी दोस्त की वाइफ वो साइड वाले रूम में रुके हुए हैं। हमारी ना 3 बजे मुझे भाई मेरी वाइफ जगाती हैं और कहती हैं यार क्या हो रहा है ये। मैं देखता हूँ, और ना मैं देखता हूँ कि हम सामने एसी है, टीवी चल रहा है, और एसी ऑफ हो रखा है। ये आधे कमरे की लाइट, मतलब वो इतना अच्छा होटल नहीं है, मतलब वो लाइक 2 स्टार 3 स्टार होटल था। उसमें सेंट्रल वाला सीन नहीं था ऐसा कि हम कोई सेंट्रल एसी हो कि या फिर सिंगल कट हो हम्म। उसका। आधे कमरे की लाइट जल रही है, टीवी अपने आप ऑन हो रहा है, टीवी अपना आप बंद हो रहा है। मेरी वाइफ कह रही है कि यार ये क्या हो रहा है। डर तो मैं भी रहा था उस वक्त, पर मैंने कहा नहीं नहीं यार कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो रही हो। क्योंकि हम्म मैं नहीं चाहता कि मैं हाइपर हो तो वो भी हाइपर हो जाए, हम हम्म कहाँ भागेंगे, हम्म आपको 3 साढ़े 3 बजे की बात है। मैं अपने आप ना वॉशरूम की लाइट ओपन होने लग गई, बंद होने लग गई। मैं मुझे ये समझ नहीं पा रहा कि लाइट जाएगी तो पूरी जाएगी हाँ। या तो पूरी आएगी, ये जी जी आधी जी। चीजें कैसे कर रही वो हैं। प्रेजेंस आपको हम्म, महसूस कराना था ना उसने। मैम मेरे ना यहाँ से ना गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं, वो याद कर रहा हूँ। तभी क्या होता है, फोन की घंटी बजती है, ये सच बात है। कई लोग रिलेट नहीं करेंगे बट मैं आज भी वो इंसिडेंस भूल नहीं पाता हूँ। घंटी बजती है, मैंने फोन उठाया, नहीं कोई नहीं था। फिर मैंने फोन रखा, फिर घंटी बजने लगी, जो उनका सेंट्रल जो फोन होता है। हम्म। मेरी वाइफ कह रही कि मुझे ना बाहर ना पजेब की आवाज आ रही है, वो जी मुझे नहीं आ रही थी। जी मैं जी जी। फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो मुझे नहीं आ रही थी। मैं फिर फोन रखा, मैंने इतना 3 4 बार ऐसा हुआ कि मैंने फोन उठा के ना उसका रिसीव उठा के साइड कर दिया। हम्म अब हम क्या करें, ये मुझे कह रही नहीं बाहर नहीं जाना, इधर की तरफ में पूल है, पूल में कूद नहीं सकते क्योंकि हमारा रूम ज्यादा था, हम डर इतना रहे, हमने बस भगवान का नाम लिया। सच में मैं रिसीवर रख रहा हूँ, फिर घंटी बज रही है, 3 4 बार हो गया, रखते ही बज रही है घंटी। अब मैं भी डर रहा था, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं डरूंगा तो मेरी वाइफ भी डरेगी। मैंने कहा नहीं नहीं भगवान का नाम लेते हैं। हम बैठ के ना भगवान का नाम लिया हमने। क्या करें, ये कह रही मुझे बाहर आवाज आ रही है, और इवन हमें तो लगा कि चल दोस्त के कमरे में चले जाते हैं, उसको बुला लें। पर अब वही लग रहा है कि ये मुझे कह रही है कि जब मैं आधी चीज देख रहा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये नहीं कुछ हो सकता है बाहर हो। हमने मॉर्निंग उठे, हम सो गए, उसके भगवान का नाम लेके सो गए। मॉर्निंग उठे, मैंने ना अपने होटल में नीचे रिसेप्शन से पूछा कि यार रात को क्या कोई फ्लक्चुएशन हुई थी लाइट की, हो सकता है कि यार फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। तो क्या नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे फोन घंटियां बज रही थी, आप चेक कर सकते हो उनके डाटा में कि किसी ने कुछ करा, कह रहा डाटा तो नहीं होता सर, पर फ्लक्चुएशन नहीं हुई। वो चीज़ मैंने अपने दोस्त से पूछी कि भाई तूने कि रात को लाइट बंद होना, या फिर हम नॉर्मली क्या होता है ना किसी दूसरी जगह जाते हैं, एक ना एक लाइट ऑन कर देते हैं वॉशरूम की हम्म। कहीं की, भाई अंधेरा का डर लगता है थोड़ा नॉर्मली, कह रहा मुझे भी ऐसा फील नहीं हुआ। हमने तो नेक्स्ट डे यहाँ से चेकआउट ही किया कि नहीं छोड़ना ही है यहाँ से। बट मैम सच में वो इंसिडेंस बहुत ज्यादा मेरे लिए डरावना था। आधे दिन तो हम सदमे में रहे हैं नहीं, कि ये हम ऐसे क्या होने करें। के बाद हो जाता है। मेरे पास आज हम्म से 3 साल पहले केस आया था, हम्म और मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, और उन पे इतना तगड़ा था। मुझे धमकी कैसे मिली, मैं बैठ के अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, बच्चा छोटा था मेरा, सुला रही थी उसको। हम्म वो अर्जेंट में बात करना चाह रही थी, मैं उनसे बात करते करते बेटे को सुला रही थी। मेरे ना जो बेडरूम है वो पूरा ऐसे हाफ साइड ना पूरा वो है, कांच है, वो ओके। कर्टन लगा हुआ था। हम्म तो धमकी ऐसे थी, वो कर्टन पूरा ऐसे हटा बकायदा,
कोई नहीं है घर में, ये हम्म, बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए, मैं बेटे को सुला रही थी, फोन पे थी। हम्म, वो कर्टन पूरा ऐसा हटा है और ऐसा बंद हो गया है, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैंने मैंने उनसे बोला ठीक है मैम, मैं समझ गई कि मुझे धमकी मिल रही है कि हम्म। इसका केस मत लियो, देख अगर मैं तेरे यहाँ का पर्दा हिला सकता हूँ तो मैं तेरे मैं साथ कुछ क्या भी कर कर सकता सकता हूँ। हूँ। मैंने उससे लेडी से आराम से पहले उसकी बात सुनी, मैंने बोला मैम ठीक है, मैं आपसे बताती हूँ, मैं आपको आराम से बात करती हूँ। मैं उसी टाइम उठी, मैंने पूरा अभिमंत्रित करा, क्योंकि मेरा घर में क्या है, 3 लेयर प्रोटेक्शन है। हम्म, अगर कभी आप मेरे घर में आओगे ना, आपको घर के बाहर और घर के अंदर तुरंत डिफरेंस समझ में आता है। मेरे घर में एकदम से ऐसे किसी चीज़ की एंट्री नहीं है, और मेरे घर में कोई इजीली आ भी नहीं पाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहती है। तो फिर मैंने दोबारा से प्रोटेक्शन लेयर वगैरह दोबारा जो भी करी। मैं करती हूँ, मैं थोड़ा सा करा। फिर हालांकि वो केस लिया मैंने, टचवुड वो सक्सेसफुल भी रहा, बट ऐसी चीज़ें होती हैं इनिशियली। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, हमने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी है। हम लोग होटल में गए, हम्म, ठकठकाने की आवाज़, वो हम्म। होता है, ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। ज्यादातर नई जगहों पे जी कहते हैं ना। जी जी, न्यू कंस्ट्रक्शन, हम्म, न्यू एरिया, न्यू हम्म, कंस्ट्रक्शन हुई हो ना, ताजा ताजा बनी हो, वहां बहुत होता है। क्योंकि खुदाई में आपको नहीं पता उस जमीन के अंदर क्या था पास्ट में, हम्म। आपने तो खोद के बना दिया। कई लोग तो राइट, राइट, बताते भी नहीं है, हड्डी वड्डी निकली है कि राइट, राइट, कंस्ट्रक्शन कुछ हो जाएगा, राइट, राइट। और वो शुद्धिकरण करना वो सब करवाते ही नहीं है, वो छुपा देते हैं सब कुछ। ऐसे में वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। लेकिन आप बड़े बड़े ब्रांडों में जाओ, बड़े बड़े ब्रांड बहुत सीरियस होते हैं इस मैटर को लेके, वो प्रॉपर कीलित वगैरह करके रखते हैं। कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जिनमें मैं रुकती हूँ, मुझे हम्म, पता है इनके ऑनर ओनर ना प्रोटेक्शन करवा रखे है, तो मैं पर्सनली भी उन रिसोर्ट में जाकर स्टे करना हम्म, पसंद करती हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्रैवलिंग पे रहती हूँ। तो मैं वो मैम। जगह ढूंढती हूँ वैसी ना, उसके बाद, क्योंकि रात को आपको ना नहीं तो चैन नहीं पड़ेगा, ये आके आपसे पूछते हैं, बातें करते हैं। हम्म, एक एक्सपीरियंस मेरा था, मैं आपको दो एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अपने, एक गोवा का हम्म, और एक ये एक्सपीरियंस था हमारा चंडीगढ़ का। हम्म, नाम ले रही हूँ, सॉरी, लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, बट मैं उस मॉल का नाम नहीं लूंगी। उस मॉल के जस्ट बगल में होटल था जहाँ पे मैं स्टे करा था। मेरा वहाँ पे रात काटना मेरी जिंदगी का सबसे भयंकर रात थी। आई डोंट नो, वहाँ पे पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी, क्या था हम्म, जो मुझे उस लेडी ने विजन में दिखाया। तो गांव का टाइम था, पहले क्या था, वो लड़का लड़की प्यार करके शादी नहीं कर सकते थे, वो गलत मानते थे। हम्म, अब वो लड़का लड़की को लेके भाग गया, फिर बाप वगैरह ने इन्फ्लुएंस करा, और लड़के को ले आ, लड़की को पनिशमेंट देने के लिए उस लड़के की फैमिली के जितने भी मेल्स थे, उस सब ने उस लड़की को करा, एंड फिर उसको मार दिया। वो सोल मुझे वो पूरा विजन दिखा रही है, मेरी पूरी बॉडी एकदम ऐसे कांप रही थी, और मैं पूरा स्वेटिंग में थी, और वो दिखा रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। और मैं वहां पे सांस नहीं ले पा रही थी, मेरे ऐसे यहाँ तक घुट रहा था, क्योंकि वो विजन देखना मेरे लिए बहुत खतरनाक था। मुश्किल है। आज भी मैं सोचती हूँ ना, मेरे पैर से हाथ पाए एक लड़की के साथ वो ना, मैं हाँ जी। बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सोल ने मुझे वो जो पीड़ा दिखाई ना, मैं पूरी रात में रोई हूँ। सुबह 5 बजे मैंने इनको उठाया, हस्बैंड को, मैंने बेटे को उठाया, मैंने बोला कि अभी नहाओ और अभी यहाँ से निकलो, मुझे किसी के यहाँ रिचुअल करने हम्म, जाना था। हम्म, मैं बस वहां से निकली हूँ। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयंकर रात थी, वो जो उसने दिखाया ना मुझे, और उसी के ऊपर वो बिल्डिंग बनी हुई है एक्चुअली। मैम सच में आप बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत हेड्स ऑफ हैं। हम तो महसूस करते हैं। तो मुझे तो 3 साल पहले इंसिडेंस था। जी। मुझे आज भी वो सोचता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट हो जाती है कि वो सच में बहुत बुरी फील। आप तो नॉर्मल चीज़ देखते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है और बहुत हेड्स ऑफ पता है है आप पे। लोगों को मजाक लगता है, हम्म। बट अंकित, ये देखना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ मैं जी। आज भी इमोशनल हो जाती हूँ जब मुझे एहसास होता है ना किसी आत्मा की पीड़ा का, और जब वो आत्मा, आई एम सॉरी, वो आत्मा जब आके मुझे बताती है ना कि उनके सामने ये घटना घटी है, हम्म। वो जो सीन देखने को मिलता है, मैं कहती हूँ कि हम इंसान कहते हैं, वो भी तो पीड़ा में है। राइट, राइट, राइट। मैंने उन लोग सोचते हैं कि नाटक करिए, पता नहीं क्या बोल रही है, मैंने आत्माओं की पीड़ा देखी है। हम्म। मैं जानती हूँ मैं क्या रिलीज करती हूँ, और आई एम ब्लेस्ड, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं ये किसी के बहुत। काम आ सकती हूँ। बिल्कुल मैम। स्पेशली उन लोगों के जिनके, आपको मैं मदद कर दूंगी क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ, आपको और कोई मदद कर देगा क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन राइट इनको मैम। कोई मदद कोई नहीं नहीं करता। देख पा लोग रहा। इनको सिद्ध करते हैं, अपना काम अपना कराते हैं, काम और इन करवाते हैं। बेचारों की मुक्ति फेल हो जाती है। मैं मानती हूँ
एक कीड़े से लेकर इंसान तक जीव आत्मा सब ईश्वर का अंश है। अगर हम ईश्वर के अंश को ही रिलीज करने में मदद नहीं कर सकते तो फिर हम किस बात के ह्यूमन। मेरा थोड़ा सॉरी कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल बट मैम। आई डू बिलीव, क्योंकि मैं जो पीड़ा देखती हूँ, जब आत्मा अपनी तकलीफ दिखाती है ना, मैं जानती हूँ मैं क्या देखती हूँ। जब मैं गोवा में फर्स्ट टाइम गई ना, तो मैंने वहाँ पे पारसीस की सोल देखी। लोग कहते हैं वहाँ पे पारसीस नहीं, गोवन और पोर्चुगीज है, नहीं। हम्म। मैंने वहाँ पे सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ पे पारसी लोगों की स्पिरिट्स देखी, आत्मा देखी, एंड देयर, वो आज भी वहीं पे वैसे ही है, दे आर स्टक देयर। मैंने कईयों को रिलीज करने के लिए पूछा भी, बट वो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका वो जो फुलफिलमेंट है ना, वो हाँ हुआ हाँ। ही नहीं। बहुत कत्लेआम मचा है वहां पे, हम्म। पारसी लोगों को गायब कर दिया गया है। बहुत कत्लेआम मचा है। मैंने वहां पे वो सोल्स भी देखी हैं, वो भी मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि हम्म। आप किसी सोल की पेन को देखते हो, इट्स नॉट नॉर्मल। वो भी काफी था। मैम जैसे कि ना आपने अभी बताया कि उनका फुलफिल नहीं हुआ था। जी मैम नॉर्मल क्या होता है ना, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हम हिंदुइज्म में हैं, तो 13 दिन तक रिचुअल्स हुए, सब चीज़ें हुई। क्या ऐसा भी पॉसिबल कि रिचुअल्स होने के बाद भी वो सोल रिलीज नहीं हो पाई? जी। क्योंकि मैंने ना आपकी एक ना रील देखी थी जिसमें ना आप सोल रिलीज करने के लिए गए थे, और वो जो अंकल थे वो साइड इस तरफ बाहर खड़े हुए थे और वो अपनी सिस्टर को लेकर आ गए थे, तो जी ऐसा। जी। आजकल की तो विधियां देखो अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ जी। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, लेकिन पैसे लेने के लिए ना आजकल जल्दी जल्दी करवा दो, कोई नहीं हम्म। जजमान, हम जल्दी जल्दी करवा देंगे। आई हम्म। डोंट बिलीव दिस। वो 13 दिन का रिचुअल, 1 महीने का रिचुअल, और ऐसे करके कुछ रिचुअल होते हैं, फिर श्राद्ध होते हैं, वो कुछ कारणों से बने हुए, स्पेशली वो 13 डेज का, राइट मैम। वो फुलफिल नहीं कर पाते आज हम लोग। वो नियम ही नहीं है आजकल। मुंडन के नाम पे वो जरा सा बाल काट दो, हाँ जी। भोग ठीक से नहीं दिया जा रहा, पूरे घर में वो मेहनत नहीं करी जा रही, वो नियम फॉलो नहीं करे जा रहे, तो उसकी वजह से तो है ही। दूसरी बात इसके पीछे जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, कि भले ही कई लोग बोलते हैं नहीं हमने रिचुअल बहुत अच्छे से करा, अगर कोई पर्सन ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट में मरा हो, मैंने ऐसी सोल रिलीज करी है, वो हम्म। मुक्ति नहीं ले पाएगा, आप कितना भी अच्छा वो कर दो। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है, क्योंकि वो उस जोन में गया हुआ है। हम्म। आपने कुछ कर्म करे हैं, जिस कर्म की वजह से आपको योनि मिली है, तो भी आप अटकोगे। कुछ मोह माया स्ट्रांग रह गई है मृत्यु के टाइम पे, तो आप अटकोगे। ये अटकने का काम हम खुद ही करते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, मन में वो ग्लिच मत रखो, नहीं तो मुक्ति प्राप्ति बहुत मुश्किल है। वो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा मैम एक चीज़ और पूछनी चाह रहा था मैं, जैसे कि ना हमने देखा है जब किसी की डेथ होती है तो क्या करते हैं कि ना पैर बांध देते हैं, वो जी ना धागा बांध देते हैं जी कमर जी जी। में, नोज में, ईयर में कॉटन डाल देते हैं। साइंस कहती है कि ना हवा ना चली जाए, एयर फिल ना हो जाए, बॉडी बॉडी फूल ना जाए। यही रीज़न है, इसके पीछे भी कोई और रीज़न है मैम? नहीं नहीं, हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये द्वार होते हैं हम्म। शरीर के अंदर प्रवेश का, ताकि इस शरीर में कोई दूसरी आत्मा, क्या होती है, जो आत्मा अतृप्त घूम रही है वो शरीर की तलाश करती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा रूट चक्रा, इसके लिए हमारे अंगूठे बांध देते हैं, कानों का है ना, हम्म। उसका, ये ओपन डोर्स है, आईज मुंह ये सब ओपन डोर्स है। कोई कोई और ना आ सके। कोई और आत्मा प्रवेश ना कर जाए, इसलिए इन डोर्स को क्लोज कर दिया जाता है। कई इंसिडेंट्स में ये भी देखा गया है ना कि इंसान मर के वापस जग जाता है, जी फिर दोबारा ऐसा भी जी। हुआ है। लेकिन आप देखना, अगर उसमें कोई और स्पिरिट आ गई है, तो आप देखना कि वो वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। एक केस था, वो 1 मिनट के लिए डेथ हुई थी उनकी, हम्म। उसमें थे वो हार्ट अटैक में। वो हम्म। रिलीज, तो वो पंपिंग करते टाइम उनके अंदर प्राण नहीं था, बट अचानक से वो, आई थिंक 56 की एज थी आंटी की, तो वो वापस आ गई थी। अब आंटी तो आई, कई बार हम्म। ऐसा होता है कि आपकी सोल नहीं आती है, दूसरी सोल आ जाती है, राइट राइट बट राइट। आंटी तो आई। आंटी के साथ ना एक बच्चे की सोल आ गई। हम्म। वो बच्चा शायद 8-10 साल का था, जो जिसकी सोल थी। अब वो आंटी ना बीच बीच में बच्चे जैसी हरकत करती थी, वो बच्चे के साथ जैसे खेलना, खेलना। फिर खुद बच्चे जैसा बन हाँ जाना, हाँ हाँ। एंड वो बच्चे की तरह खाने की डिमांड करना, वो सब था उनके साथ। वो एकदम धीरे धीरे 1 महीना शी वॉज क्वाइट नॉर्मल, उसके बाद उनके अंदर ये बच्चों वाले बदलाव आने शुरू हो गए थे। तो ये केस तो मैंने खुद डील कर रखा है। तो वो आ जाती, क्योंकि आप ना एक हम्म। टनल में होते हो, हम्म। जब तक आप जा रहे होते हो ना, आप एक हाँ हाँ। टनल में होते हो, और उस टनल में कई सोल अटकी हुई होती है।
तो अगर कोई सोल आपके साथ कनेक्ट होकर आ जाती है तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं चीज़ के अंदर। जी मैम जैसे कि ना अभी हम सोल की बात कर रहे थे, मैम जैसे होता है ना कि हमारा कोई अपना चला जाता है जी और वो जब दूसरी दुनिया में जाता है, तो क्या वहाँ पर भी हमारे लिए वही फील करते हैं या फिर सब गलत हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है? कई लोग कहते हैं ना सपने में आ रहे हैं, जी जी हमें बोल जी रहे हैं चलो हमारे साथ, या जी कोई जी भी जी रीज़न। ये डिपेंड करता है कि आपके साथ, जैसे लेट्स से कि कोई किसी की मृत्यु हुई हुँ, और आपके तरफ से फुलफिलमेंट उनको नहीं मिली, हुँ, हुँ, वो फिर आपको वो फुलफिलमेंट पूरी करने के लिए तंग करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं आपको गाइड करेंगे कि इससे बच, ये खतरा है तेरे लिए। और कुछ आपको, उनको पता होता है आपके साथ रिलेशन, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होता हुँ, रिलेशन। आपके एंसिस्टर्स में आ गए ना, वो मेरे हुँ। लिए आत्मा है लेकिन आपके लिए तो एंसिस्टर हो गई राइट, ना। राइट मैम। उनको पता होता है लेकिन वो पीड़ा पहुंचाते हैं ताकि आप उनको देखो। कई बारी वो मदद भी करते हैं, डिपेंड्स कि वो एनर्जी का कर्म कैसा है, कार्मिक कैसा है, और आपके साथ उसका कर्म और कार्मिक कैसा है। मैंने ना ऐसे ही इसलिए पूछा क्योंकि ना बहुत पहले की बात है, व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बताती थी, शी बिलॉन्ग्स टू बंगाल। तो वो हम्म बता रही थी कि ना अ, जब वो बहुत छोटी थी, मतलब तो उन्होंने बताया इंसिडेंट्स शेयर किया मेरे साथ कि ना उनकी पर नानी, तो उनकी मदर वो हम्म एक्सपायर हो गई थी। हम्म और ना वो उसकी मदर से मिलने आई, हम्म मदर से मिली। और तब वो कह रही मैं बहुत छोटी, मैंने नहीं देखा इंसिडेंस, मदर बताती हैं। हम्म मदर से मिली, आई, बैठी हैं, बात करी हैं। हम्म फिर दोबारा गई तो पता चला कि वो है ही नहीं। है तो ही नहीं। उनकी मदर ने ना अपनी मदर को फ़ोन किया जो होम टाउन में थी, कैसे ऐसे में ना नानी आई है, लाइक जो भी मदर जो भी है थी। तो उन्होंने बताया अभी तो उनकी डेथ हो गई है। नहीं, ऐसा तो वो लास्ट बाय करने आते हैं सोल। ऐसा होता है हाँ, मैम। मैं आपको इससे एक केस बताती हूँ। ऑल्दो उस टाइम मेरे फादर मरे नहीं थे, बट हम्म, एनर्जीज आपके पास ऐसे आती हैं। मैं जहाँ रहती थी वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था घर, उस टाइम अपना घर था तो वो कब्रिस्तान पे बनाया हुआ था। मेरे मायके की बात है, राइट। मैं 12-13 साल की होंगी। तो पापा गए हुए थे बाहर, ठीक है, बाहर मतलब एनसीआर से बाहर गए हुए थे, इंदौर गए हुए थे। हम्म। हमारे ही गली के एंड में एक आंटी हैं, पिशी बाई बोलते थे, मतलब पिशी बाई मतलब बुआ, बुआ। ठीक है, मतलब मुंह बोली बुआ। तो हम्म, उनको फीवर था तो उनका मम्मी के पास फोन आया कि मेरे पास दवाई खत्म हो गई, क्या आप मुझे दवाई दे जाओगे। मम्मी ने हमें, मेरे हम 4 भाई बहन हैं तो वो सो रहे थे, मम्मी मैं जगी हुई थी। मम्मी ने बोला बेटा तू देखे, मैं जरा पिशी भाई को दवाई देकर आती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मम्मी ने कहा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, मैंने कहा ठीक है। जी। मम्मी चली गई उनको दवाई देने, ठीक है। और मैं घर पे हूँ, अचानक से 10 मिनट बाद नॉक नॉक होता है। मैं कॉर्डलेस फोन पे हूँ, ठीक है, और कॉर्डलेस फोन पे हूँ और पापा का फोन आया है कि बेटा तुम लोग सोए नहीं अभी। वो बज रहे हैं उस टाइम 11:30 11:45, ठीक है। पापा ने बोल, पापा मम्मी से बात करनी है, मेरे मम्मी ऐसे ऐसे गई है पापा। तो मैं ऐसे कान पे लगी लगाया हुआ है फोन, और सामने से खटखट होती है। मैंने पर्दा हटाया, सामने पापा थे। अच्छा, फ़ोन पे बात कर रहे फोन हैं। पे भी बात करें, सामने हाँ। भी पापा। मैंने बोला पापा, बाहर से मेरे पापा ना मुझे गुड्डू बुलाते थे, गुड्डू हम्म, दरवाजा खोल, गुड्डू दरवाजा खोल। और मैं फोन पे बोल रही हूँ, मैंने पापा, पापा फोन से कहते हाँ बेटा क्या हुआ, हम्म, गुड्डू दरवाजा खोल। सो मैंने बोला, मैं दरवाजा खोलने वाली थी, इतने में पापा ने बोला कि तेरी मम्मी कहाँ है। मैं उनको बोल रही हूँ, कुछ जवाब देने वाली हूँ, सामने देखती हूँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। सेम इसी मोमेंट पे पीशी बाई के यहाँ पर मेरे पापा दिखे मम्मी को हम्म, कि घर चल, मेरी मम्मी का नाम लेके कि घर चल मैं आ हम्म, गया हूँ। और मम्मी जा रही हैं। हम्म, अच्छा, पीशी बाई जो थी वो ब्लेस्ड थी हम्म, एंसिस्टरली। तो मम्मी जाने लगी, इतने में पीशी बाई ने उनको पीछे से रोका कि तुम बाहर मत जा। मम्मी ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। और ये रियल लाइफ इंसिडेंस है। सेम टाइम पे मम्मी ने, पीशी बाई ने बोला फटाफट बच्चों के पास चल, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है, कोई हम्म, एनर्जी अटैक है। फिर वो अपने उधर से ताला वाला लगा के, वो पीशी बाई के पास कुछ था, वो उसको प्रोटेक्शन वो करके हम्म। फिर वो हमारे पास आई। तो फिर मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने पूछा तूने दरवाजा तो नहीं खोला। मैंने बोला वो खोलने जा रही थी, बच गई। कह रही तूने अच्छा करा। तो किसी के भी रूप में आ सकते हैं। जी मैम ऐसी ना ये बात ही कर रहे थे अभी, मेरे दिमाग में ना आया था कि हम बड़े ना गेम्स हैं फॉरेन के अंदर, वीजा बोर्ड, आउजा बोलते हैं जिसे, हाँ और हाँ हाँ। चार्ली चार्ली ब्लडी मैरी, कुछ 90s में बड़े पॉपुलर हुए थे ये जी जी बोर्ड्स। जी तो जी ये जी है कि जी। लोगों ने ना बड़े मजे मजे में बुलाने लग गए। हम्म। मैम ये सच में वर्क करते हैं? ओइजा बोर्ड तो मैं कहती हूँ कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हम्म, हम्म, एक्चुअल में देखो, आसपास की एनर्जीज ना वेट करती हैं। गेम में कुछ नहीं है, बट वो गेम के थ्रू आपको अटैक कर सकती है हम्म, साइकोलॉजिकली। उसमें क्या होता है कि सपोज आप डीप गुम हो गए उसमें, गुम हो गए। और आप उस एनर्जी को मौका मिल गया आपसे कनेक्ट करने का, तो वो फॉर श्योर आ जाएगी।
और ouija बोर्ड भी ऐसा है कि आप एनर्जी को कॉल करो, आप उसको इनविटेशन, वो तो चाहते ही आप उनको इनविटेशन दो। और ouija बोर्ड से तो मैंने कई बार डिमोनिक एनर्जीज को डोरवे, आप जैसे ही आप उनका आह्वान करते हो ना, आप गेट ओपन कर देते हो, पोर्टल ओपन कर देते हो, अब वो आएंगी ही, आपने रास्ता दे दिया है। बंद करना आपको आता नहीं है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय तो होगी। ना करें ये कभी नहीं करनी चीजें। और चाहिए। जरूरी नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि यार मेरे दादा से बात करनी है, कि वो ही आए, किसी के नाम, उनके नाम पे कोई उनके और नाम से कोई भी आ जाएगा। कोई भी आ जाएगा। आपको क्या पता वो दादा, आप तो देख पा नहीं रहे। आपको पता है लोग डाउजिंग करते हैं, आपको हम्म। पता है डाउजिंग से पोर्टल ओपन होता है, मैं कभी नहीं सिखाती। नहीं मैम। अगर आपको सेंस नहीं है ना एनर्जी की, हम्म। देन डोंट टेक पंगा। कोई पंगा ना ले। मैंने ओपन होते हुए देखा है, मैंने क्लोज करा है, मुझे पता है हाथ से, क्योंकि लोग क्या है, डाउजिंग से ये पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, वो मैनिपुलेटिव एनर्जी है, मैं आपको अभी करके दिखा दूंगी। मैनिपुलेटिव एनर्जी है, और जो चीज मैनिपुलेट हो जाए राइट। उस चीज से कभी भी पोर्टल ओपन हो सकता है। हो सकता आप है। खुद एक बहुत बड़े गैजेट होते हो जो हम्म। पोर्टल ओपन नहीं करने देगा आपको, क्योंकि आपके अंदर वो फिल्टर है, गैजेट के अंदर नहीं है। मैम जैसे अभी बात कर रहे थे ना आपने कि पोर्टल बात कर, जब आपने कई सारी चीजें करी हैं मैम, कभी कोई इंसिडेंस ऐसा रहा हो जिसमें आपको लगा कि नहीं कर पाए? मेरे पास कर पाए नहीं, एक्चुअली उस आत्मा ने रिलीज नहीं लिया, टू हाँ, बी कि वेरी आपका ऑनेस्ट। हो नहीं पाया मतलब। हाँ, नहीं मेरी तरफ से हाँ, एक्चुअल कि में वो इतनी शक्तिशाली थी। कोई फाइट नहीं थी, मतलब हम्म। टचवुड अभी तक ऐसा कोई फाइट नहीं हुई कि जहां पर मैं कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, कई ऐसी सोल्स हैं जो रिलीज नहीं लेना चाह रही थी, वो ले नहीं पाई। तो ड्यूरिंग द एग्जोर्सिज्म तो कभी टचवुड ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को ऐसा फेस करना पड़ा हो। लेकिन हाँ, एक एनर्जी ऐसी थी बॉडी के अंदर ही, उसको उसको निकाल दिया मैंने, वो उसके पास नहीं है, बट वो गई नहीं, मतलब वो जाना ही नहीं चाहती थी। शी वॉज दैट मच इनटू इट कि मुझे यहीं रहना है। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, रियली मैं आपका सच में थैंक यू करना चाहता हूँ। हम लोग डॉक्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं कि आप कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे आपसे मिलना, मौका मिला, आपके साथ पॉडकास्ट थैंक्स अपॉर्चुनिटी टू मिली। यू कि आपने जी। इनवाइट करा, हम्म। इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू। हम्म। ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करना और लोगों में अवेयरनेस राइट लाना, मैम। मेरा खुद का भी होता है कि लोग इसको अवेयर करें, इन हम्म। चीज़ों को कंसीडर करें, समझें एटलीस्ट। किसी और चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए तो आप कर ही सकते हो, हम्म। एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। सो गॉड ब्लेस यू। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो स्पेशली आजकल के यंगस्टर हैं जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से और आध्यात्मिक से दूर हैं, या वो हमारी हिस्ट्री को, हमारे देवी देवताओं के पावर को नहीं मानते हैं, समझते हैं, आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। कोशिश करें कि आप अपने हिस्ट्री के बारे में जानें, और ये जो ओइजा बोर्ड और ये जो भी खतरनाक चीज़ें ना, इनको मत करिए, ये साइकोलॉजिकली बहुत ड्रेन करेंगे और आपको नहीं पता आपके लिए क्या चीज़ ले आए। सो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट बीइंग अ सेल्फिश, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच मैम। Thank you and God bless थैंक यू you. थैंक